क्योंकि हम लोगों ने बात की कि हम बाकी टीचरों से आपके बारे में जो है बात करवाएंगे, तो सबसे पहले हमने कहा शुरू करते हैं शुक्ला सर से, जो खुद जो है वो इस इंस्टीट्यूट के ऑनर हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, सर का जो है अपना खुद का एक स्कूल भी है और सर कई सालों से पढ़ा रहे हैं, PhD हैं, डॉक्टरेट हैं और मैथमेटिक्स पढ़ाने का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। लेकिन आपको बताऊं कि मैथमेटिक्स पढ़ाने के इतने सालों बाद सर ने जो है अब जो है कई सारे इंस्टीट्यूट्स अब खोलने शुरू करे हैं, ताकि एक जगह पे हम जो है लिमिटेड ना रहें, बच्चों तक अब सर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि एक इंस्टीट्यूट दिल्ली में एक जगह पर है तो बच्चों के लिए भी मुश्किल था, तो अब सर ने एक और इंस्टीट्यूट जो है अपना दिल्ली में ओपन कर दिया है, जिसमें आप जो है पीतमपुरा में भी जो आप क्लासेस ले पाएंगे। आपका जो एड्रेस जो है वो इंस्टीट्यूट का नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और नीचे भी आपका डिस्प्ले हो रहा होगा। तो पहले हम सर से बात करते हैं, वो अपने बारे में थोड़ा बताएं, उनका विजन क्या है, वो इंस्टीट्यूट को कहाँ तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, हम लोगों का विज़न जो है बहुत ही अच्छा है। शुक्ला इंस्टीट्यूट जो है स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो बहुत इंटेलिजेंट हैं, हार्ड वर्किंग है, और उनका विज़न है कि वो IIT JEE क्रॉस कर लें, नीट क्रॉस कर लें, और या कुछ इनोवेशन जिनके अंदर है वो इनोवेटिव काम से अपना रिसर्च आगे पूरा कर लें। उसके लिए शुक्ला इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश हुआ है। और मुझे 37 ईयर हो गए टीचिंग में। अब मैं इसका मैनेजमेंट देख रहा हूँ, और हमारी जो कोर टीम है वो टॉप क्लास के प्रोफेसर, एक्सपर्ट टीचर्स, यहाँ तक कि बुक अथर्स जिन्होंने 70 टाइटल लिखे हैं, जैसे मिस्टर प्रेम कुमार जी जो PHI पब्लिकेशन की तरफ से उन्होंने IIT JEE मेन एडवांस की किताब लिखी है। अरिहंत प्रकाशन की उनकी NCERT एग्जाम्पलर है, ऑल इन वन सीरीज है, बहुत सारी किताबों के अथर हैं, और सुपर है मैथमेटिक्स में, वो फैकल्टी क्लास ले रहे हैं। प्रोफेसर्स हैं जो फिजिक्स की क्लास ले रहे हैं। केमिस्ट्री में सब PhD स्कॉलर्स हैं जो केमिस्ट्री के लिए हैं, बायो के लिए हैं, डॉक्टर्स जो पढ़ा रहे हैं। ऐसे हर जो है सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट हैं, जिन्हें कम से कम 15 से 20 साल तक एक्सपीरियंस है, जिनके हाथों से सैकड़ों हज़ारों बच्चे IIT JEE क्रॉस करके जो है वो बहुत ऊंचाई पर गए और बड़ी बड़ी कंपनियों में जो है, यहाँ तक कि कई कंपनियों में CEO लेवल तक भी पहुँचे हैं, साइंटिस्ट बने हैं कुछ बहुत सारे बच्चे। तो उन बच्चों के लिए और आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसको किस तरह से अच्छी एजुकेशन देकर हम टॉप पर ले जाएं। हमारा जो विज़न है, सबसे बड़ा विज़न, एक तो बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस भरना। मैं जहाँ तक देखता हूँ बहुत सारे IIT JEE के इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ IIT JEE तो पढ़ाते हैं, बच्चा 11-12 भूल जाता है, 11-12 का बेस नहीं है तो IIT JEE नहीं कर पाता। हमारा जो इंस्टीट्यूट है स्पेशली वो बच्चों को बेस बनाएगा, 9-10 से बेस बनाएगा, 11-12 CBSE बेस बना के फिर हम IIT JEE पर ले जाएंगे, और बच्चे हमारे पूरी तरह से IIT को क्रॉस करेंगे और उनके अंदर एक ऐसा विजन भर देंगे। और सब्जेक्ट पढ़ाने का तरीका भी हमारा एक अलग है, सेपरेट, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो, कंसेप्ट बिल्डिंग हो बच्चों का, और अपने आप को पढ़ना शुरू कर दें। हम मोटिवेशनल लेक्चर भी देते हैं बच्चों को, ताकि मोटिवेट नहीं करेंगे तो उनको एक टारगेट नहीं देंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। हम एक टारगेट उनको सेट कराएंगे ताकि उस टारगेट पे चलकर आगे ले जाएं। यहाँ तक कि बच्चे जो बहुत ज़्यादा इनोवेटिव हैं, रिसर्च स्कॉलर बच्चे हैं, उनको अगर किसी में इंटरेस्ट है तो उनको रिसर्च के लिए फैसिलिटी करेंगे, उनको रिसर्च पेपर पब्लिश करवाएंगे US जर्नल में। और इसके साथ ही हम लोग एक एस्ट्रो ग्रुप बना रहे हैं, जहाँ पे बच्चों को एस्ट्रोनॉमी के ऊपर बहुत सारी खोज करने के लिए हम नए नए इक्विपमेंट देंगे। हम लोगों ने एक ऐसा लैब बना रखा है जो यहाँ तक कि ड्यू में भी वो उस तरह का लैब अवेलेबल नहीं है। बच्चों को वहाँ पर फिजिक्स के प्रैक्टिकल, केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल, बायो के प्रैक्टिकल बच्चों को कराएंगे और साइंस में इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे। एक और हमारा विजन है आने वाले टाइम में कि कोई इंडिया में ऐसा किसी के पास सिस्टम नहीं है। हम IIT से, ड्यू हो गया और इंडिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ से बच्चों को, टैलेंट को हम खोज कर ले आएंगे, उनको एक प्लेटफॉर्म देंगे, उनके नए नए जो इन्वेंशन है या इनोवेशन है उस पर काम करेंगे, उनको नई टेक्निकल जानकारी देंगे, और फिर एंटरप्रेन्योर जो हैं उनको ले आएंगे और उनकी जो नई इन्वेंशन है वो लोग जो है एंटरप्रेन्योर उनको फाइनेंस करेंगे, ताकि वो बच्चा अपना स्टार्टअप करके बहुत ऊंचाई पे जाए। उस बच्चे को भी फ़ायदा होगा और उस एंटरप्रेन्योर को फ़ायदा होगा, और सबसे बड़ा फ़ायदा हमारी कंट्री को होगा कि हमारी जनरेशन जो बाहर जो है ब्रेन ड्रेन हो रहा है वो काफ़ी हद तक रुकेगा और लोगों को यहीं बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, इतनी बड़ी मार्केट पूरे वर्ल्ड में चाइना के अलावा कहीं नहीं है। हर लोग चाहता है हर बड़ी बड़ी कंपनी की यहाँ आए और बिजनेस करें। अगर हमारे बच्चे
नए इंटरप्रेन्योर बनेंगे तो अपने लिए तो जॉब क्रिएट करेंगे और दुनिया के लिए जॉब क्रिएट करेंगे और हमारा एक्सपोर्ट बहुत बढ़ जाएगा और एक दिन आएगा कि हमारी कंट्री चाइना को ओवरकम कर जाएगी और वर्ल्ड में नंबर 1 बन जाएगी। यही हमारे इंस्टीट्यूट का सबसे बड़ा विजन है। थैंक यू अंकुर, थैंक यू। ओके, तो जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो फेमस टीचर्स हैं, अलग अलग सिटी से लेके जो है वो सर जो है दिल्ली में लेके आए हैं, जिनमें सबसे पहले जो है वो राधे सर हैं, बहुत फेमस हैं। करनाल के अगर बच्चे देख रहे होंगे तो शायद से वो भी जानते होंगे। हालांकि बाकी की जो बातें हैं वो इनसे ही करते हैं, ठीक है। तो पहले तो आप ये बताइए कि आप जो फिज़िक्स पढ़ा रहे हैं वो कितने टाइम से पढ़ा रहे हैं? मुझे ऑलमोस्ट 14 ईयर्स हो गए IIT JEE पढ़ाते हुए, नीट पढ़ाते हुए बच्चों को। ओके, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है बच्चों के लिए कि जब वो आपको जब आपको अप्रोच करें, तो अब आप क्योंकि दिल्ली में आ गए हैं, तो अब आप इस टाइम पे जब दिल्ली में पढ़ा रहे हैं तो किन जगह पे आपसे कांटेक्ट किया जा सकता है? मेरे से शुक्ला क्लासेस तो सबसे बेस्ट प्लेस है जहाँ पे कांटेक्ट किया जा सकता है। इनकी काफ़ी सारी ब्रांचेस हो गई हैं, जहाँ से भी आप अप्रोच करना चाहें कर सकते हैं। शुक्ला इंस्टीट्यूट जो भी प्रीतमपुरम में ब्रांच खुली है, पटेल नगर में भी ब्रांच खुली है, तो कहीं भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके सर, आपको कितने साल हो गए मतलब अप्रॉक्सीमेटली अगर आप पढ़ाते हुए? क्योंकि मैंने खुद पर्सनली जब आपका नाम सुना के राधे सर जो है वो जुड़े हैं, तो मैंने भी बताया कि मेरे जो कुछ कज़न्स हैं वो भी इनसे पढ़े हुए हैं करनाल में कुछ। तो मैंने कहा कि मैं ठीक है, मैं एटलीस्ट इनका एक इंटरव्यू तो मेरी तरफ से लेना इनके लिए डेफिनेटली बनता है, क्योंकि सब लोग जानते भी हैं। इवन मैं भी पर्सनली जो कभी मिला नहीं था, लेकिन मैंने इनका भी नाम सुना था, तो मुझे लगा कि शायद आप लोगों को भी ये बात जो है बतानी चाहिए। तो मेरा सबसे बड़ा जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि आप कितने सालों से पढ़ा रहे हैं? मुझे 14 साल हो गए ऑलमोस्ट पढ़ाते हुए, और शुरू से IIT और मेडिकल के काफ़ी बच्चे पढ़ाए हैं। IIT में 62 रैंक भी आई है। अभी कल जो JEE का एग्जाम का रिजल्ट है उसमें भी 7000 रैंक आई है। नीट में भी काफ़ी बच्चे गए हैं। बोर्ड के अंदर भी फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए हैं काफ़ी बच्चों के। तो मैं एक बात तो मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि फ़िज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, क्योंकि मैं खुद फिज़िक्स एरिया का हूँ, तो मुझे लगता है कि फ़िज़िक्स जो आती है वो एक बहुत एक्सपीरियंस से आती है। वो एक एक्सपीरियंस जो है सर को देखने को मिलता है कि 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस सर को है, तो ये एक अपने आप में एक पॉजिटिव जो है वो एटीट्यूड लेके आता है। तो बच्चे अगर चाहते हैं कि किसी एक्सपीरियंस फैकल्टी जो कि करनाल से, स्पेशली यहाँ पर करनाल सिटी में जिनका सर का बहुत नाम है और वो अब शुक्ला इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ गए हैं, तो अपने आप में ये भी एक जो है एडिशनल पॉइंट है। चलिए चलते हैं आगे और आपको मिलवाते हैं बाकी टीचर्स के साथ। अच्छा, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इंटरव्यू जो है बहुत ही ऑफिशियल नहीं है, ठीक है, बड़ा ही अनऑफिशियल वे में इंटरव्यू होने जा रहा है। ऐसा नहीं है भाई कि कोई जो है न्यूज़ रूम में इंटरव्यू हो रहा है। तो हमारे साथ में जो है प्रेम सर हैं, मैथमेटिक्स के बहुत फेमस हैं। अब आप जो है अब अरिहंत की बुक्स में अगर आप जाएंगे देखेंगे तो आपको उनके नाम पता नहीं कितनी बुक्स में मिल जाएंगे। सर की इतनी फेमस बुक्स जो है, इतनी ज़्यादा फेमस हो गई हैं कि सर इतने ज़्यादा फेमस हैं कि सुपर 30 मूवी में भी उनकी बुक जो है वो सिलेक्ट हो गई। ऑल इन वन अरिहंत की बुक आती है सर की। इसके अलावा इतनी सारी बुक्स हैं कि मैं लिस्ट बोलने लगूंगा तो वीडियो हो जाएगा बहुत ज़्यादा लंबा। तो ज़्यादा बढ़िया ये रहेगा कि आप जो है सर से ही हम सीधा डायरेक्ट जो है बात कर लेते हैं। शुक्ला इंस्टीट्यूट के साथ में अब सर जुड़ गए हैं। अब ऐसे टीचर जो इतनी सारी बुक्स लिख चुके हों, जिनका इतना सिलेक्शन हुआ हो, मतलब बुक का सिलेक्शन एक मूवी में होना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मूवी में क्या होता है कि बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, तो उन पे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ऐसी बुक को ही मतलब आप कह लो कि आप ऐसी बुक को जो है एडवर्टाइज कर रहे हो जिसके ऊपर किसी का विश्वास हो। तो पूरे इंडिया का विश्वास, सारे बच्चों का विश्वास तो डेफिनेटली से अरिहंत से आता ही है, प्लस सर का कनेक्शन उनके साथ, ऊपर से ऑल इन वन, ऊपर से मूवी में आ जाना एक बुक का, और उसके अलावा कई सारी बुक्स लिखी सर ने। वो सब चीज़ें तो सब मैटर करती है, लेकिन उन सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो ये कि अब ये जो सर है वो आपके लिए अवेलेबल है पढ़ाने के लिए। तो हम सर से जो है बात ये करना चाह रहे थे कि भाई आप थोड़ा सा बताइए, आप कब से पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं। कोई बच्चा अगर आपको अप्रोच करना चाहे, क्योंकि हम आपको अपने टाइम की बात बताएं तो हम भी उस टाइम पे जब पढ़ा करते थे तो हम भी कोशिश क्या करते थे, एक फेमस टीचर जो बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, जिसकी बात अच्छे से समझ में आती हो, ऊपर से बुक के ऑथर अगर हमें मिल जाएं कोई, तो फिर तो बात ही क्या रहेगी। तो सर से ही डायरेक्ट बात कर लेते हैं। तो सर आप सबसे पहले अंकुर जी, हाँ जी सर। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, आप कितने सालों से पढ़ा रहे हैं? मेरे को लगभग 18 साल हो गए पढ़ाते हुए, और मैं शुरू से ही 11th 12th और IIT में पढ़ा रहा हूँ सर। मैं लगभग 19 सालों से। 19 साल। हाँ जी। ओके, और ये बुक लिखने का शौक कहाँ से चढ़ा आपको? लगभग 11 साल पहले अचानक मेरे को एक पब्लिशिंग से ऑफर आया कि सर एक फार्मूले की किताब लिखिए, और मैंने जब वो लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स लिख के दी और वो सेलेक्ट हो गई। उसके बाद ऐसा नशा छाया कि मैंने 6 साल पढ़ाना बंद करके सिर्फ बुक राइटिंग पे आया। अब मैं लगातार दोनों काम कर रहा हूँ। मेन मेरा फोकस टीचिंग पे है और एज वेल एज मेरा राइटिंग पे भी है। सर ने, अच्छा सर, आप पहले तो ये मुझे बताइए कि आपने इतने साल आपने बुक लिखी, तो कितनी सारी बुक्स आपने पब्लिश कर दी? मोर देन 50 बुक्स में लिख चुका हूँ। अरिहंत के लिए, एस चांद के लिए, रचना सागर के लिए और PHI के लिए।
और अगर आप जानते नहीं हैं तो रचना सागर जो हो गया या अरिहंत हो गया, ये तो इंडियन ऑथर्स है। PHI जो है वो इंटरनेशनल ऑथर है। मतलब अगर आप कॉलेज में, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बहुत सारे बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे चैनल के ऊपर, वो बच्चे जानते हैं कि PHI जो है वो इंटरनेशनल जो है वो है पब्लिशिंग हाउस है। और वो अगर आप सर की बुक जो है वो पब्लिश कर रहा है तो मतलब सर किस लेवल पे जो है वो अपनी क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, वो आपको जो है जब उनसे पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। और मैं अपनी तरफ से मतलब सच में चाहूँगा कि सर मेरे चैनल के ऊपर भी जो है एक बार ज़रूर से आएँ और एक वीडियो लेक्चर ज़रूर से जो है वो अपलोड करें। मतलब ये मेरी तरफ से भी विश है। इसके अलावा आप क्या कहना चाहते हैं व्यूअर्स को? मैं एक बार कहूँगा कि अंकुर सर के कहने पे एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखें, आपको डिफरेंस पता चलेगा। बाकी सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं लेकिन थोड़ा डिफरेंस जरूर आपको पता चलेगा। मैं चाहूँगा कि एक बार सर से आप कॉन्टैक्ट जरूर करें और आगे हम उसको कंटिन्यू करेंगे फिर। अब एक ऐसा सब्जेक्ट जिसकी NCERT बड़ी कलरफुल है। जब मैं स्कूल में था तो NCERT बड़ी कलरफुल थी। हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री टीचर के बारे में। ये भी जो है CBSE क्लास 11th 12th लेती है शुक्ला इंस्टीट्यूट पे, प्लस एंट्रेंस की क्लासेस के लिए, JEE के लिए, नीट के लिए भी जो क्लासेस हैं वो स्पेशली करी गई हैं। अब ये वाला जो इंस्टीट्यूट है पीतमपुरा जहाँ हम अभी खड़े हैं, यहाँ पर भी ये अवेलेबल होंगी क्लासेस लेने के लिए। तो इनसे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आप थोड़ा अपने बारे में पहले बताइए। मेरा नाम डॉक्टर परवीन पिप्पल है और जो मेरा स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है वो केमिस्ट्री है। डॉक्टरेट भी मैंने स्पेशल केमिस्ट्री में ही किया है और सिंथेसिस वर्क मैंने किया है PhD में नैनो पार्टिकल से। और मुझे 15 ईयर का एक्सपीरियंस है। मैंने मेंस, एडवांस और नीट के बच्चे काफ़ी सेलेक्ट कराए हैं और 11th 12th को भी मैं काफ़ी टाइम से पढ़ा रही हूँ और BTech भी पढ़ाया है। वैसे मैंने ऑल फील्ड में मुझे एक्सपीरियंस है केमिस्ट्री में। अब मेरा तो जो केमिस्ट्री था वो हमेशा से ही वीक था। अब मैंने ये सोचा कि इनसे ज़रा कुछ ऐसे सवाल पूछ लूँ, कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ लूँ जो मेरे लिए प्रॉब्लम थे, मुझे लगता है बच्चों के लिए भी बहुत प्रॉब्लम होंगे। एक तो मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी समझ ही नहीं आया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल 2 कॉन्सेप्ट पे काम करती है सिर्फ, ठीक है। ऑर्गेनिक में बिल्कुल बच्चे मोस्टली डरते हैं लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। एक तो ग्रुप फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, दूसरा सेकंड थिंग मैकेनिक्स फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जो हम 11th 12th दोनों में पढ़ते हैं। अच्छा, मैंने ऐसे भी टीचर्स देखे हैं जिनको पेज नंबर भी रटा हुआ है, क्वेश्चन नंबर भी रटा हुआ है, लेकिन उनसे मैकेनिज्म पूछो तो उनके पीछे की साइंस नहीं पता, रीजन नहीं पता। तो बच्चों को बस कुछ रिएक्शंस बता दिए और बस ये होता है और बच्चे बड़े इंप्रेस हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात है। तो आप जो है आपकी क्या डिफरेंट अप्रोच है कि बच्चे को किस तरीके से आगे लेके जाना है, वो थोड़ा बताइए। सर एक्चुअल में क्या है ना, बच्चों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक है तो मेरा जो कॉन्सेप्ट है पढ़ाने का वो रटवाने का कॉन्सेप्ट नहीं है। जब हमारे बेसिक्स क्लियर होंगे तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। और एक हम जो मैकेनिक्स कराते हैं बच्चों को, वो क्वेश्चन एक टॉपिक है अगर वो 10 मैकेनिक्स से लिंक्ड करता है तो एक मैकेनिक्स समझाइए आपने 10 कॉन्सेप्ट बच्चे ने अपने आप कर लिए, तो रटने की जरूरत ही नहीं है वहाँ पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 ही चीज पे कमांड करती है, एक तो ग्रुप फंडामेंटल और मैकेनिक्स फंडामेंटल। इसका बेसिक क्लियर होना चाहिए, जैसे कार्बोकैटाइंस हो गए, एनायन हो गए, इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, मीजोमेरिक इफेक्ट हो गया, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो गया, ऑल ग्रुप्स जितने एल्डिहाइड, एल्कोहल, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, प्रोपाइल, एलाइलिक, एल्केन्स, ये सब चीजें। आप जितने नाम ले रहे हैं मेरा सर चकरा रहा है, ठीक है। तो मुझे लगता है बच्चे जो है ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि उनको किस बारे में जो है वो बात कर रहे हो आप। अच्छा, फिजिकल केमिस्ट्री जो थी वो हमेशा से रटने वाली हुआ करती थी। मुझे अच्छे से याद है एक JD ली करके बुक आया करती थी, बड़ी अच्छी बुक होती थी, लेकिन हम जब भी पढ़ते थे हमें समझ में नहीं आती। तो आपका फिजिकल केमिस्ट्री के लिए कैसा अप्रोच है? फिजिकल केमिस्ट्री सर एक्चुअल में लॉ और एप्लीकेशंस पे डिपेंड करती है और लॉ और एप्लीकेशंस को करने के लिए हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, उसमें मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट 3 चीजों को जस्टिफाई करता है, मास को, वॉल्यूम को और आपका पार्टिकल, एटम्स, मॉलिक्यूल्स को। तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स हमें पता चल जाते हैं कि कितने मोल्स किस रिएक्शंस को पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्रोडक्ट बनाने में रिएक्टेंट कितना हम यूज कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट पे काम करती है, मोल कॉन्सेप्ट पे। गिने चुने सेलेक्टेड चैप्टर हैं, 11th 12th में काउंट किए जाएं तो आई थिंक 10 चैप्टर्स सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री के होंगे। तो मेरे को लगता है कि आप लोगों को जो है मोस्ट ऑफ द पता चल गया, ठीक है, कि आप केमिस्ट्री की हमारी क्या अप्रोच रहने वाली है। शुक्ला इंस्टीट्यूट पर अगर आप लोग आ रहे हैं तो इसके साथ साथ मैडम का चैनल अलग से भी है, वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके चैनल का नाम फर्स्ट फ्लाई क्लासेस। तो फर्स्ट फ्लाई क्लासेस पे अगर आप जाएंगे तो एक्सक्लूसिव केमिस्ट्री मिलेगी करने के लिए, और साथ में आप जो है ऑफलाइन क्लासेस के लिए इंस्टीट्यूट को तो डेफिनेटली से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा शुक्ला इंस्टीट्यूट चैनल के ऊपर भी वीडियोस जो है जल्दी अब आने वाले हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस को लेके हम जो है जल्दी इसके ऊपर काफ़ी सारा काम करने वाले हैं। अपने फ्रेंड से सबके साथ जो है सब्सक्राइब करिए, मतलब शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि जो है मैक्सिमम इस चैनल के ऊपर आउटपुट निकल सके। क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करते जाएंगे उतना जो है हमारे ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी कि हमें जो है वीडियोस अच्छे से डालने हैं। अब साइंस के तो हो गए सभी टीचर के इंटरव्यू, लेकिन आपके लिए एक और प्लस पॉइंट ये है कि शुक्ला इंस्टीट्यूट जो है वो कॉमर्स
में भी जो है वो एंटर है, मतलब कॉमर्स में भी वो जो है क्लासेस लेता है। तो साइंस के अलावा बाद अब हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कॉमर्स सर के बारे में। राजीव खंडेलवाल जी हैं, अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे। देखिए, मेरा सब्जेक्ट अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टडी है जो मैं आप लोगों को टीच करूँगा, और लास्ट 19 to 20 ईयर्स हो गए मुझे इसे टीच करते हुए। और आई होप कि जो अब तक का मेरा रिजल्ट रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। 90+, 95+ मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं। स्कूल्स में भी मेरी अपनी क्लासेस चलती हैं 10। तो सर अब आप यहाँ शुक्ला सर के साथ जुड़े हुए हैं, जी, तो अब स्पेशल ऐसा क्या है कि बच्चे जो है आपको अप्रोच करें, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी सीबीएसई क्लासेस कहीं ना कहीं ऑफलाइन ऑनलाइन ले रहे हैं, तो आपकी बेसिक स्ट्रेटजी क्या रहती है? कैसी चीज़ जो सबसे मेजर जो डिफरेंसेस है आज की डेट में, अगर बच्चे इस बात को समझ रहे हैं, तो MCQ बेस्ड आ चुका है, असर्शन और रीजनिंग का कॉन्सेप्ट आ चुका है। वो किसी भी न्यू टीचर्स के लिए, जो एक न्यू टीचर है वो शायद उतना उसे क्लैरिफाई नहीं कर पाता। हमारा अपना एक्सपीरियंस है, हमारे अपने क्वेश्चंस हैं, जिससे बच्चे ना सिर्फ मार्क्स को गेन करेंगे, स्कोर को इंक्रीज करेंगे और कंफर्टेबल होके उस चीज़ को क्लियर कर पाएंगे। हम उन्हें उतने ईजी वे में उस चीज़ को क्लियर करेंगे कि वो अपने आप को उस चीज़ से अंडरस्टैंड कर सकें, क्वेश्चन को देख के समझ सकें कि वो उन्हें किस तरीके से आंसर को पुट करना है। मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि अभी एग्जाम आ रहे हैं, नवंबर में एग्जाम हो जाएंगे मेरे ख्याल से शुरू, बोर्ड एग्जाम। तो अब अगर बच्चा अभी ज्वाइन कर रहा है तो क्या वो आपसे ये उम्मीद रख सकता है कि आप 12th क्लास का जो फर्स्ट टर्म का सिलेबस है उसको आप अभी तैयार कर पाएंगे? मतलब आपके लिए एडमिशन ओपन है? नो प्रॉब्लम, एडमिशन ओपन है और अभी भी हमारे पास कंफर्टेबल काफ़ी टाइम है। इतना रीजनेबल टाइम है कि अगर हम लगातार क्लासेस को लेके कंटिन्यू करें बच्चों के साथ, तो इजीली ना कम मिनिमम से मिनिमम हम 1 और 1.5 रिवीजन ले सकते हैं। इवन दैट कई हमारे मॉक टेस्ट होंगे जो बच्चों को अपने आप इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, आपके इंटरव्यू, आपका समय देने के लिए। अब हम चलते हैं अगले टीचर के पास में। अच्छा, अब सबसे तो हो गई बात, अब इसके बाद हमने सोचा कि हम अपने बारे में भी आपको थोड़ा सा बता दें। तो मैं भी शुक्ला सर के साथ जो है जुड़ा हूँ, लेकिन मैं ऑफलाइन, क्योंकि मैं ऑफलाइन में अवेलेबल ही नहीं हूँ। सबको पता है कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में टीचिंग करता हूँ, तो ज़्यादा जो है बिजी हो जाता हूँ। तो मैंने ये डिसाइड किया कि भाई मैं भी शुक्ला सर के साथ जो है जुड़ूंगा, और हमने जो है कनेक्ट किया है उनके साथ फिजिक्स पढ़ाने के लिए 11th 12th और एंट्रेंसेस के बच्चों को, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में। तो जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाह रहे हैं फिजिक्स की, तो उसके लिए भी जो है हम लोग रहेंगे अवेलेबल। कांटेक्ट आपको शुक्ला सर को ही करना है, ठीक है। बाकी इसके अलावा आप चाहें तो मेरे चैनल के ऊपर जाके जो है आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अंकुर आनंद करके अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा चैनल, और उसमें जो है आपको थोड़ा सा मेरे बारे में पता चलेगा कि मैं क्या किस चीज़ों पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई थिंक आज के वीडियो को जो है हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो, बाय। We at Shukla Institute are committed for quality education in step with our new national education policy. Educated and skilled youth is necessity of our nation. We made it our mission. There are 4 major domains in which we work: academics, competition, education abroad and social outreach. We guide students of classes from 9 to 12th. We focus to develop understanding concepts in subjects including physics, chemistry, mathematics, biology, computer science, accounts, economics, business studies, English and humanities. Our dedicated teachers prepare students for various competitions exams. Excellent performance shown by our students. Our education abroad setup is dedicated to preparing students for admission to top 200 universities abroad. We provide hand-holding from preparation to resume to final degree award by the university. Our social outreach program is for popularizing science among students of villages through interesting live experimentations. We also provide research facilities to common people who have innovative ideas. We have dedicated, experienced and well-educated teachers. Their devotion is our strength.